हेलो स्टूडेंट्स, 60 डेज कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स की न्यू क्लास में आपका स्वागत है। हमने 60 डेज कंप्यूटर बेसिक कोर्स स्टार्ट किया था, उसी से रिलेटेड आज की इस क्लास में हम नए टॉपिक को समझने वाले हैं। एक जानकारी आपको और दे दें, यदि आप हमारे इस सर्टिफिकेशन कोर्स को करने के बाद सर्टिफिकेट चाहते हैं जो कि सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में वैलिड है, तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उस लिंक को क्लिक करके हमारे इस सर्टिफिकेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए और कुछ इस प्रकार का सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा जैसे ही आप हमारे सर्टिफिकेशन कोर्स को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। किस प्रकार का सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी डिजाइन आप यहां पर देख सकते हैं। हमारा ये सर्टिफिकेट सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में मान्य है। तो अभी जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उसे क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। हेलो दोस्तों, आज हम फॉर्मूला टैब में फाइनेंशियल फंक्शन के अंतर्गत हम एम ड्यूरेशन, MIRR, नॉमिनल, NPR और NPV फार्मूला का यूज़ देखेंगे। इसके लिए मैंने इस तरह से एक्सेल शीट में डेटा शीट तैयार कर ली है इस तरह से। फिर यहाँ पर जो फार्मूला मैंने अभी बताया, जिनके नाम बताए, तो उनके बारे में थोड़ा सा फार्मूला के नाम और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे दिया है। जो फर्स्ट फार्मूला है आज हम देखेंगे एम ड्यूरेशन। उसका मतलब होता है कि जो हमने जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया पैसा, तो उसकी जो एम ड्यूरेशन है, मतलब डेज कैलकुलेट करने की है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एम ड्यूरेशन फार्मूला का यूज़ करते हैं। इसके लिए यहाँ पर नीचे एम ड्यूरेशन फार्मूला का यहाँ पर देख लेते हैं। इस तरह से एक ब्लॉक तैयार कर लिया है मैंने। फिर यहाँ पे जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उसकी यहाँ पे सेटलमेंट डेट, मतलब स्टार्टेड डेट लिखी गई है। यहाँ पर उसकी एंड डेट, कब तक के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया था, और यहाँ पे एनुअल रेट दिया गया है, मतलब अगर हम बीच में ही वे पैसे निकलवाते हैं तो उसका हमें कितना % मिलेगा। फिर यहाँ पे अगर 5 साल, मतलब ये जो हमने डेट डाली है यहाँ पर स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच, जो कितने साल के लिए हमने किया है, 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, तो 5 साल के बाद हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब उसका कितना % मिलेगा, यहाँ पर डाल दिया गया है 3%। अब हम जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं उसका टाइप क्या है, मतलब कि हम एक साल में कितना इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, किस्त दे रहे हैं, एक बार में ही दे रहे हैं कि या 2 बार में दे रहे हैं कि 4 बार में दे रहे हैं वो किस्त इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे डाल दिया गया है 1, 2 और यहाँ पे 4। फिर यहाँ पे बेसिक्स को अभी हम फार्मूला के द्वारा समझ लेंगे। इसके पहले मैं यहाँ पर एम ड्यूरेशन फार्मूला का यूज़ करता हूँ एम ड्यूरेशन निकालने के लिए। यहाँ पर टाइप करेंगे एम ड्यूरेशन, फिर ब्रैकेट ओपन। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि सेटलमेंट डेट को सिलेक्ट कीजिए, तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर मैच्योरिटी डेट, कॉमा, फिर उसके बाद कूपन, मतलब यहाँ पे एनुअल रेट को सिलेक्ट करने को बोल रहा है, फिर कॉमा, फिर यील्ड, मतलब ये 3%, मतलब मैच्योरिटी डेट के बाद हमें कितना % मिलेगा, कितना % उसका मिलेगा, तो 3% उसको सिलेक्ट करने के बाद कॉमा, फिर इंस्टॉलमेंट। मैंने बताया था कि यहाँ पे हम एक साल में एक बार इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं कि 2 बार दे रहे हैं कि 4 बार दे रहे हैं, तो उसको सिलेक्ट करने, मतलब हम एक साल में एक बार दे रहे हैं तो इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर बेसिक्स, मैंने बताया कि जो हमारी कंट्री बिलोंग करती है, हमारे 1 ईयर में 365 डे होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 3 टाइप कर दिया है, मतलब इसका जो पहले का नंबर दिया गया है ये 3 टाइप कर दिया है, तो इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे एम ड्यूरेशन निकल के आ जाएगा। इसी तरह इसका भी निकाल लेते हैं, ये सेकेंड वाले का। अगर मैं किस्त 1 ईयर में 2 बार देता हूँ इंस्टॉलमेंट, तो उसका जो एम ड्यूरेशन है कितना होगा, इक्वल टू लगाएंगे, फिर टाइप करेंगे एम ड्यू, ये आ गया सेकेंड नंबर पे, यहाँ पर टैब दबा देंगे, ये आ गया, ब्रैकेट ओपन हो गया। फिर यहाँ पे सेटलमेंट डेट, कॉमा, मैच्योरिटी डेट, कॉमा, कूपन, कॉमा, यील्ड, कॉमा, फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने बार इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, 2 बार, तो उसे सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा, फिर बेसिक्स 365 डे,
फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो ये आ गया। इसी तरह थर्ड वाले का भी यहाँ पर मैं नीचे फॉर्मूला कॉपी कर देता हूँ, तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर अब ये तो बहुत बड़ी संख्या आ रही है, तो इसको छोटा करने के लिए यहाँ पे मैनुअली वैसे ही निकाल लेते हैं। MD ये आ गया, और ये फिर यहाँ पर सेटलमेंट डेट, ये कूपन, यील्ड, फ्रीक्वेंसी, बेसिक्स और ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ये आ गया। अब इसको नीचे तक मैं ड्रैग कर देता हूँ, तो ये सेम आ रहा है। अब इसको सेलेक्ट करके होम टैब में जाकर यहाँ पे जो जनरल लिखा है इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाकर नंबर पे कर देंगे, तो यहाँ पर उसका एम ड्यूरेशन रियल में आ जाएगा। फिर यहाँ पे फिर पता चल जाएगा कि इसका जो पेमेंट करने का है, किस्त बाय किस्त पेमेंट करने का है, तो उसका एम ड्यूरेशन कितना है। तो यहाँ पे आ गया 4 साल 66 डे, 4 साल 70 दिन और 4 साल 73 दिन इसका जो है। अगर हम ईयरली एक बार इंस्टॉलमेंट करते हैं तो इतना एम ड्यूरेशन होगा। अगर हम एक साल में 2 बार इंस्टॉलमेंट करते हैं तो उसका एम ड्यूरेशन इतना होगा, और 4 साल एक ईयर में 4 बार इंस्टॉलमेंट करते हैं तो उसका एम ड्यूरेशन इतना होगा। इस तरह आप एम ड्यूरेशन फार्मूला का यूज़ करके एम ड्यूरेशन निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम MIRR फार्मूला का यूज़ देखेंगे। इसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है कि इसका यूज़ क्या है। जैसे हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया पैसा, तो उसको जो रिटर्न्स मिलता है एंड डेट के बाद, तो उसका जो मॉडिफाई इंटरेस्ट रेट है वह निकालने के लिए हम MIRR फार्मूला का यूज़ करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक तैयार कर लिया है, ये और ये। यहाँ पर हम MIRR फार्मूला का यूज़ करेंगे। उसके पहले ये जो ब्लॉक तैयार किया है मैंने, इसको समझ लेते हैं। जैसे हमने कंपनी में 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, तो उसका जो फर्स्ट ईयर जो हमें रिटर्न्स मिलता है उसका यहाँ पे दिया गया है 39,000 रुपये। फिर सेकेंड ईयर में हमें मिलता है 30,000 रुपये। फिर यहाँ पे थर्ड ईयर पे 21,000, फोर्थ ईयर में 37,000 और फिफ्थ ईयर में 46,000 मिलता है। तो उसका जो MIRR परसेंटेज जो इंटरेस्ट रेट है, मॉडिफाई इंटरेस्ट रेट, वह कितना है वह निकालने के लिए हम MIRR फार्मूला का यूज़ करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक और तैयार किया है। जो इन्वेस्ट किया है वह अमाउंट कितना है हमारा 1,20,000। फिर फाइनेंशियल रेट, जो हम एक फाइनेंस रेट होता है उसका, किसी भी कंपनी का एक फाइनेंस रेट होता है कि 1 ईयर में उसका जो फाइनेंस मतलब 1 मंथ का जो फाइनेंस रेट है वह यहाँ पे दिया गया है 0.1। और हमने जो इन्वेस्ट किया था तो हम री इन्वेस्ट करेंगे, मतलब 1 साल के बाद री इन्वेस्ट करेंगे, तो उसका इंटरेस्ट रेट जो है 1 साल का वह दिया गया है यहाँ पर 0.12%। और यहाँ पर अब हम पहले MIRR फार्मूला के पहले हम IRR फार्मूला का यूज़ करेंगे। हमने इसके पहले यूज़ किया था। इसका मतलब होता है कि इंटरेस्ट रेट, मतलब रिटर्न्स जो मिलता है उसका इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए इसका यूज़ किया था हमने पहले, इसके पहले वाले वीडियो में इसका यूज़ किया था। फिर यहाँ पर अब जो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट आएगा, अगर वह मॉडिफाई इंटरेस्ट रेट से सेम आता है, मतलब सेम आता है दोनों का इंटरेस्ट रेट, तो इसका मतलब है ये जो हमने डिस्क्रिप्शन, मतलब जो कंपनी में इन्वेस्ट किया था और जिसका इंटरेस्ट मिला था और जो फाइनेंस रेट था और इन्वेस्ट रेट था वह सही है। इसको निकालते हैं। IRR को इक्वल टू लगाएंगे, फिर टाइप करेंगे IRR ब्रैकेट ओपन, और अब यहाँ पर वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। इस वैल्यू को यहाँ से जितना इन्वेस्ट किया और 5 साल में हमें जितना मिला, रिटर्न्स मिला, तो उसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे IRR परसेंटेज, मतलब रिटर्न्स ऑफ इंटरेस्ट रेट निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ पर MIRR मतलब मॉडिफाई इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न्स, वह निकालते हैं। अगर ये जो परसेंटेज आया, इतना ही परसेंटेज यहाँ पर आ जाता है, तो ये समझ लीजिए कि ये जो फॉर्मूला का यूज़ किया था हमने, ये जो डेटा तैयार किया था वह सही है। और यहाँ पे जो फाइनेंस रेट है वह भी सही है और इन्वेस्ट रेट है वह भी सही है। इक्वल टू लगाएंगे, फिर टाइप करेंगे MIRR ब्रैकेट ओपन, वैल्यू यहाँ से
जो हमें इंटरेस्ट मिला, मतलब कितना रिटर्न्स मिला, उसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। फर्स्ट ईयर में कितना मिला तो यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर इसके बाद ये एक मिनट, वैल्यू मैंने गलत सिलेक्ट की है, इसको यहाँ से ऊपर से जितना इन्वेस्ट किया और पर ईयर हमें कितना रिटर्न्स मिला उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर फाइनेंस रेट इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर इसके बाद इसे सिलेक्ट करेंगे, री इन्वेस्ट रेट है इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करते ही अगर वह 13% आता है तो ये जो डाटा तैयार किया है वह सही है। ये आ गया, सेम आ गया ना, IRR और मॉडिफाई मतलब MIRR, ये दोनों सेम आ गया। मतलब इससे जो हमने MIR फार्मूला का यूज़ करके जो MIRR इंटरेस्ट रेट निकाला है वह सही है। अब हम नॉमिनल जो ये फार्मूला दिया गया है इसका यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट गिवन इफेक्टिव रेट ऑफ ईयर। मतलब इसका मतलब होता है जब हम ईयर के हिसाब से इफेक्टिव रेट जो है, जो इंस्टॉलमेंट देते हैं इस रेट के हिसाब से, इफेक्टिव रेट के हिसाब से जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वह कितना है, मतलब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वह कितना है, उसे निकालने के लिए हम नॉमिनल फार्मूला का यूज़ करते हैं। इसके लिए मैंने ये डेटा तैयार कर लिया है, ये इस तरह से एक ब्लॉक तैयार कर लिया है मैंने। यहाँ पर जो इफेक्टिव रेट है, जिस इफेक्टिव रेट पर हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं वह रेट यहाँ पर डाल दी गई है। यहाँ पर 7%, यहाँ पर 5% और यहाँ पर 9%। और हम कब तक वह इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, मतलब कितनी ईयर तक के इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पर 5 ईयर के लिए दे रहे हैं तो यहाँ पे 5 5 5 डाल दिया गया है। अब नॉमिनल जो निकालते हैं, नॉमिनल रेट इंटरेस्ट रेट निकालते हैं, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नॉमिनल नल फिर ब्रैकेट ओपन, फिर इफेक्टिव रेट कॉमा नंबर ऑफ ईयर, मतलब ये ईयर को सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो यहाँ पे नॉमिनल आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये फंक्शन के तौर पर आ रहा है। अभी इसी तरह ये सेकंड वाला भी निकाल लेते हैं। इसके लिए मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ तो ये फंक्शन के तौर पर आ गया। अब इसे परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, तो एक बार यहाँ पे मैन्युअली निकाल लेते हैं। जैसे हमने निकाला था नॉमिनल ब्रैकेट ओपन, फिर इफेक्टिव रेट कॉमा नंबर ऑफ पर ईयर ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ये सेम ही आएगा फंक्शन के तौर पर। इसे नीचे तक ड्रैग कर दिया है। अब इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए यहाँ पे होम टैब में जनरल की जगह हम यहाँ पे परसेंटेज सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट निकल कर आ जाएगा। इस तरह से आप नॉमिनल फार्मूला का यूज़ करके नॉमिनल इंटरेस्ट रेट निकाल सकते हैं। ये अब हम NPR फार्मूला का यूज़ देखते हैं। यहाँ पर हम जैसे हमने लोन लिया है तो उसकी हम पेमेंट कर रहे हैं, पर मंथ कर रहे हैं, तो उसका जो हम कितनी किस्तों में वह पेमेंट कर रहे हैं वह किस्त निकालने के लिए, मतलब उनकी नंबर निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स निकालने के लिए हम नंबर मतलब NPR फार्मूला का यूज़ करते हैं। इसके लिए मैंने एक ब्लॉक तैयार कर लिया है। ये यहाँ पर हम नंबर ऑफ पीरियड मतलब नेट पीरियड, टोटल कितनी किस्तें हम जमा कर रहे हैं वह निकालते हैं। इसके लिए पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर PV, जैसे हमने लोन लिया था कितने का, 15 लाख का, और हम इतने इंटरेस्ट रेट पे वह लोन जमा करते हैं। तो अगर हम मंथली 12,000 रुपये जमा करते हैं तो उनका जो किस्त है, कितनी किस्तें बनेंगी वह निकालते हैं। इसके लिए इक्वल टू लगाएंगे, फिर यहाँ पे टाइप करेंगे NPER ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे बोल रहा है रेट सिलेक्ट करेंगे। अब हमें पर मंथ के हिसाब से हमारी कितनी किस्तें होंगी तो हम यहाँ पर 12 से भाग दे देते हैं रेट को, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर PMT मतलब मंथली पे हम कितना जमा कर रहे हैं, फिर कॉमा, फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू मतलब लोन कितना लिया था हमने, 15 लाख का, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू दी नहीं गई है तो यहाँ पे कॉमा लगा कर हटा देंगे इसे। फिर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड ऑफ द पीरियड, यहाँ पे 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट
ओपन करेंगे और एंटर कर देंगे तो यहाँ पर नेट पीरियड निकल के आ जाएगा। यहाँ पर एंड ऑफ द पीरियड नहीं, यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब हम जो मंथली पे कर रहे हैं वह मंथ के स्टार्ट में ही पे कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर 1 टाइप कर देते हैं, ये बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, और अब एंटर कर देते हैं। तो हमारी जो किस्त बनेंगी टोटल 100 किस्तें होंगी। अब ये माइनस में किस्त बता रहा है तो इसको मैं फॉर्मूले के आगे यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ तो माइनस हट जाएगा। अब इसे नीचे तक ड्रैग करता हूँ तो सेकेंड बार अगर मैं मंथली 15,000 रुपये पे करता हूँ तो हमारी जो किस्त बनेंगी इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 83, और अगर मैं मंथली 16,000 पे करता हूँ तो जो हमारी किस्तें बनेंगी वह है 79। इस तरह आप NPR फार्मूला का यूज़ करके नेट पीरियड मतलब पेमेंट हम कितनी किस्त पे कर रहे हैं वह निकाल सकते हैं। ये अब हम 5वां फार्मूला यहाँ पे दिया गया है NPV, इसका यूज़ देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कैलकुलेट ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब जो कंपनी में हमने इन्वेस्ट करते हैं पैसा तो हमें जो उसका रिटर्न्स मिलता है तो इसकी जो नेट प्रेजेंट मतलब डिस्काउंट रेट के हिसाब से हमें जो उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है वह कितनी है वह निकालने के लिए हम NPV फार्मूला का यूज़ करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर नीचे एक ब्लॉक तैयार कर लिया है, ये कि हम कंपनी में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 1 लाख रुपए, फिर हमें जो ईयर के हिसाब से जो रिटर्न्स मिल रहा है वह यहाँ पे 25,000 रुपये। ये फिर यहाँ पे एक और ब्लॉक तैयार कर लिया है, ये यहाँ पे जो हमने कितना इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपए, और डिस्काउंट रेट यहाँ पे इतने % डिस्काउंट पर हमारा जो यहाँ पे हमने माना है, क्योंकि यहाँ पे ये डिस्काउंट रेट हमने माना है कि इतने % डिस्काउंट मिल रहे हैं, तब जाके हमें जो 1 ईयर पे इतना रिटर्न्स मिल रहा है 25,000 रुपये पर ईयर। तो उसका जो कंपनी के हिसाब से जो NPV मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू है वह कितनी है वह निकालने के लिए हम NPV फार्मूला का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम इक्वल टू लगाएंगे, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे NPV, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे रेट बोल रहा है तो रेट यहाँ पर हमने माना था, डिस्काउंट रेट माना था 4%, फिर इसको भागित कर देंगे 12 से, फिर कॉमा लगाएंगे क्योंकि हमें पर मंथ का देखना है, मतलब पर ईयर का देखना है, तो पर ईयर का देखना है तो ये 12 से भाग दे दिया उस बेस पर, फिर उसके बाद कॉमा लगा दिया है। फिर यहाँ पे ये वैल्यू है, इसको सिलेक्ट करेंगे, मतलब हमें कितना रिटर्न्स मिल रहा है, फर्स्ट ईयर कितना मिला, तो यहाँ से लेकर 5 तक हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, कॉमा नहीं, फिर इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, फिर यहाँ पे प्लस कर देते हैं हम ये जो हमने कितना इन्वेस्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो हमें मिलती है, अगर इतना डिस्काउंट रेट ना होता तो हमें सिर्फ इतना पैसा मिलता। इसको हम करेंसी में कर लेते हैं, ये आ गया करेंसी में। अगर इतना डिस्काउंट रेट ना होता तो सिर्फ हमें 23,759 रुपये पर ईयर मिलता, मगर इतना % का डिस्काउंट था। अगर यहाँ पे ये डिस्काउंट है, इसको मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ 5%, तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा वह मिलेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी 23,452 रुपये और 57 पैसे। इस तरह आप इस फार्मूला का मतलब NPV फार्मूला का यूज़ करके नेट प्रेजेंट वैल्यू को निकाल सकते हैं।